दोस्तों, जैसे हमारे देश में सीबीआई है वैसे ही अमेरिका में एफबीआई है और यूएसए की ये खुफिया एजेंसी कैसे लोगों के झूठ पकड़ती है, इसके बारे में एक भूतपूर्व एफबीआई एजेंट ने बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू स्पॉट लाइज लाइक द एफबीआई। ये और ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स से मैंने जानकारी जुटाई है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर एक झूठा क्या गलती करता है कि उसका झूठ पकड़ा जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी से न केवल आप दूसरों के झूठ पकड़ सकते हैं बल्कि धर्म संकट आने पर बड़ी ही सफाई से झूठ बोल सकते हैं। दोस्तों, सच हमेशा जीतता है, इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। ये कथन बिल्कुल सत्य है और सदैव सच ही रहेगा। ऐसे ही नहीं कहते ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसे भी झूठ के पांव नहीं होते। पहले झूठ गिरता है और बाद में झूठा गिरता है। लेकिन मान लीजिए आपके सामने धर्म संकट आ जाए जहां पर आप सच बोल ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? जैसे किसी व्यक्ति को झूठी दिलासा दिलानी हो कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जबकि सच तो ये है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता। दोस्तों, सच बोलने से ज्यादा किसी सच्चे इंसान की जिंदगी बचाना जरूरी है और इस केस में मरते व्यक्ति को झूठ बोल के दिलासा तो दिलानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो व्यक्ति परसों का मरता आज ही मर जाएगा। तो झूठ कैसे बोला जाए कि वो पकड़ा ना जाए? असल में एफबीआई एजेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और वो लोग आराम से पता लगा लेते हैं कौन झूठ बोल रहा है। पर वो पता कैसे लगाते हैं, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले देखते हैं झूठ बोलने के कुछ फायदे। मान लीजिए आप कॉलेज बंक करके अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाते हैं और घर से आपके पिताजी का फोन आता है और आप अपने पिताजी को अपने दोस्त के सामने झूठ कहते हैं कि आप कॉलेज में हैं। ऐसा करने से आप अपने दोस्त का भरोसा भी तोड़ देंगे और अब आपके दोस्त को यही लगेगा कि ये बंदा जब अपने पिताजी से झूठ बोल सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। समाज में सभी लोगों को पता होता है कौन झूठा है, चाहे कोई मुंह पे ना बोले, पर ऐसे लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। किसी से झूठ बोलने का सीधा सा मतलब है आप उसका विश्वास हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए नजदीकी रिश्तों में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ पूरे रिश्ते को खोखला करने के लिए काफी है। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी नजरों में गिरता जरूर है। और ऐसा मैं नहीं कहता, एनीटा ई कैली एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 110 लोगों पर एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 110 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप से कहा गया कि वो झूठ ना बोलें। इस ग्रुप के लोगों को ये अनुमति दी गई कि वो बातों को अपने दिल में रख सकते हैं पर वो झूठ नहीं बोल सकते, और दूसरे ग्रुप को झूठ बोलने की पूरी अनुमति दी गई और लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए लाई डिटेक्टर मशीन की मदद ली गई। और ठीक 10 हफ्ते बाद ये पाया गया जिन लोगों ने झूठ नहीं बोला उनकी सेहत में काफी सुधार आया है और झूठ बोलने वालों का स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, तनाव बढ़ा और दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा। यानी झूठ बोलने से सेहत पर बुरा असर पड़ा। असल में हमें झूठ को छुपाने के लिए काफी एनर्जी लगानी पड़ती है जिसका बुरा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। तो झूठ तभी बोलें जब इससे किसी का बुरा ना हो। अपनी नीच हरकतें छुपाने के लिए झूठ बिल्कुल ना बोलें। अगर आपके झूठ से उस व्यक्ति का फायदा हो जिससे आप झूठ बोल रहे हैं, ना कि आपका फायदा हो, तो कुछ सिचुएशन में झूठ बोलना सही हो सकता है। तो जानते हैं झूठ बोलने के कुछ नियम, कुछ रूल्स जिनसे आपका झूठ सच लगे। लोग भी अजीब तरह की गलतियां करते हैं झूठ बोलते हुए। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती है। वो अपनी पोती की अधिक बोलने की आदत से बेहद परेशान थी। एक दिन उस बूढ़ी दादी को एक तरकीब सूझी। दादी को लगा नादान सी बच्ची है, इसको पता तो कुछ है नहीं। उन्होंने नन्ही बच्ची से कहा, क्या तुम जानते हो भगवान हमें हर महीने 20,000 शब्द बोलने के लिए देते हैं और जब वो खत्म हो जाएंगे तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी और अब तुम्हारे पास केवल 500 शब्द ही बोलने को रह गए हैं। कुछ घंटों के लिए तो बच्ची डर गई, सहम गई, लेकिन बच्ची तो आज के जमाने की थी। उसने अपने मम्मी का मोबाइल लिया और जा पहुंची गूगल बाबा की शरण में और कुछ ही मिनटों में सारा का सारा सच बच्ची के सामने आ गया। अब उसने झूठी दादी शोर मचाकर पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया और आज भी सब मोहल्ले के लोग इस बूढ़ी औरत को झूठी दादी के नाम से जानते हैं। इसीलिए झूठ बोलने के लिए पहला नियम है झूठ वो बोलो जिस पर लोग विश्वास कर सकें। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर। एक दोस्त ने आपसे पूछा, कल आप कहाँ थे? आपने जवाब दिया, कल आपसे मिलने के बाद मेरे पास अमित आया था और मैं उसके साथ फिल्म देखने चला गया। अगर आपके पास अमित को आते आपके दोस्त ने देखा है तो वो आपकी बात पर विश्वास कर लेगा। इसलिए झूठ बोलने के लिए दूसरा नियम है झूठ में
कुछ सच मिला दो, क्योंकि झूठ को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब उसमें सच का तड़का लग जाए। तो अब आते हैं तीसरे नियम पर। झूठ बोलने वाले सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इंसिडेंट को कुछ ज्यादा ही डिटेल में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। उदाहरण, किसी ने पूछा तुम्हारा मोबाइल कैसे खोया? जवाब देंगे, पता है कल मैं घर से 6 बजे निकला और बस से जा रहा था, बस बड़ी ही आरामदायक थी। तभी एक बदमाश सा लड़का मेरे पास आया और उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। इतनी डिटेल ज्यादातर सच्चा व्यक्ति नहीं देता, और अगर आप इतनी डिटेल देंगे तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए थर्ड रूल है, ज्यादा डिटेल को अवॉइड करो और पॉइंट पर आओ। अगली गलती जो हम लोग करते हैं, उदाहरण से देखिए। एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, कल तुम कहाँ थे? दोस्त ने जवाब दिया, कल मैं अजय और विजय के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहा था। ऑब्वियसली अब अजय और विजय से पूछताछ होगी, इसीलिए चौथा रूल है, दूसरों को अपने झूठ में शामिल ना करें। अब आते हैं पांचवें नियम पर। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, आपने मेरी चॉकलेट्स खाई हैं? आपने कहा, क्या मैं और चॉकलेट्स? मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारे पास चॉकलेट्स भी हैं। तो समझ लीजिए झूठ है, क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर घुमा फिरा के एक्टिंग करके जवाब देता है, बल्कि सच बोलने वाला व्यक्ति इसका सीधा सा जवाब देता है, चॉकलेट्स मैंने नहीं खाई। इसलिए झूठ बोलने का पांचवा नियम है, नेचुरल बात करें और स्पेसिफिक बात करें। दोस्तों ये भी एक सच है, झूठे लोग बार बार कसम खाते हैं। जैसे मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने चॉकलेट्स नहीं खाई, तो इसीलिए छठा नियम है, बिना बात के कसम ना खाएं। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है जब हम झूठ बोलते हैं, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखें। अपने हाथ चेहरे पर या बालों में ना लेकर जाएं। अपनी बाहों को बंद मत करें, बल्कि खुला ही रखें। बहुत ज्यादा झुके नहीं या एकदम अकड़ के मत खड़े हों। आंखें ज्यादा ना झपकें, नॉर्मल ही झपकें। बात करते वक्त आंखों में आंखें डालकर ही बात करें। चेहरा दूसरी तरफ ना मोड़ लें, और अगर हो सके तो दूसरे व्यक्ति के कंधे पर स्पर्श करके उससे बात करें। ये भरोसा जीतने के लिए एक अच्छी तरकीब है, लेकिन याद रहे, एक बार आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो दोबारा उसको जीत पाना नामुमकिन होता है। इसलिए बेमतलब अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर पाप के भागीदार ना बने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, झूठ बोलकर किसी का दिल मत दुखाएं, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलें। इस जानकारी का मिसयूज ना करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को औरों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।